अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, आसान और टेस्टी, बहुत ही फैंसी सिनेमन रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही आसान डिफरेंट तरह की सॉस भी हम बना के इसके लिए तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से आप इन्हें घर पे ही बना के तैयार कर सकेंगे और घर में ही मौजूद अज्जा के साथ। ये सिनेमन रोल आप किसी भी स्पेशल इवेंट के लिए बना के तैयार कर सकते हैं, स्पेशल बर्थडे के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सभी टिप्स को फॉलो करते हुए आप भी इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैरामल सॉस तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी ले ली है। तो इस चीनी को मेल्ट करने में तकरीबन मुझे 5 से 7 मिनट लग चुके थे। तो अच्छी तरह जब ये मेल्ट हो जाए तो इसमें डालने के लिए हम एक लिक्विड तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप दूध ले लिया है। इसमें 1 छोटा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर मैंने ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके साइड पर रख रही हूँ। तो जब चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो हम इसमें 1 छोटा खाने का चम्मच ऐड कर रहे हैं बटर। बटर से इसमें बहुत अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी और इसमें सॉफ्टनेस रहेगी इस कैरामल में। बटर जब अच्छी तरह हम मिक्स कर लें तो उसके बाद यहाँ पे वही जो हमने लिक्विड तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो लिक्विड को भी ऐड करके बहुत अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर देना है। कॉर्नफ्लावर और मिल्क वाला मिक्सचर ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए बिल्कुल इसे लो फ्लेम पे पकाना है। कैरामल का कलर इससे ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, कैरामल हमारा ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो चुका है और परफेक्टली ये तैयार है। तो यहाँ पे हम डो तैयार करने के लिए 1 कप दूध ले रहे हैं और 1 कप मैंने गर्म दूध लिया है। 1 बड़ा खाने का चम्मच इसमें ड्राई ईस्ट ऐड की है। 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया है। इसी के साथ ही ये मैं अंडा एक तोड़ के इसकी जर्दी अलग करके तो सिर्फ सफ़ेदी ऐड कर रही हूँ। इसकी डो में सिर्फ सफ़ेदी ही ऐड करनी है, जर्दी को हमने ऐड नहीं करना। तो ये देखिए, जर्दी मैंने निकाल दी है इसमें से। और अब मैं इसमें 1 बड़ा खाने के चम्मच जितना बटर भी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मैं इनको मिक्स कर लूँ। तो मिक्सिंग कर लेने के बाद मैं इसे बहुत अच्छी तरह कवर करके तो तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे साइड पर रख दूँगी। जब ईस्ट अच्छी तरह राइज़ हो जाएगी तो इसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ईस्ट बहुत अच्छे से देखिए फूल चुकी है, राइज़ हो चुकी है। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे मैदा। मैदा मैंने छान के साइड पर रख दिया था और तकरीबन हाफ़ केजी के जितना 500 ग्राम मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ही हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक भी ऐड कर दिया है मैंने। हाफ़ कप के जितना मैंने ऑयल लिया है, लेकिन सारा ही ऑयल अभी एक ही दफ़ा में इसमें ऐड नहीं किया। अच्छी तरह मैं पहले स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। स्पैचुला से मिक्स कर लूँ तो उसके बाद मैं हाथों की मदद से ही इस डो को अच्छी तरह गूँध लूँगी। बाकी जो इस बाउल में बचा हुआ मैदा था वो भी मैंने एक ही दफ़ा में इसमें ऐड कर दिया है। डो को गूँधने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो मज़ीद नीम गर्म दूध का ही हमने इस्तेमाल करना है। तो नीम गर्म दूध से ही हम इस डो को गूँध लेंगे, लेकिन बहुत अच्छी सॉफ्ट सी एक डो गूँधनी है। देखिए, मैंने भी मज़ीद इसमें थोड़ा सा दूध इस्तेमाल किया है और डो थोड़ी सी स्टिकी हो रही थी, तो बाकी जो बचा हुआ ऑयल था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, बहुत अच्छी तरह इस डो को मैंने गूँध लिया है। गूँध के तो मैं इसे कवर करके रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा देर इसे कवर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रखेंगे। थोड़ा सा इस डो पे मैंने ऑयल लगाया है। ऑयल लगा के बहुत अच्छी तरह मैं इसे कवर कर रही हूँ। अब सिनेमन रोल की फिलिंग के लिए यहाँ पे आधा कप मैंने ले लिया है ब्राउन शुगर। 2 बड़े खाने के चम्मच जितना सिनेमन पाउडर लिया है मैंने और इसके साथ ही 2 बड़े खाने के चम्मच जितना चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर लिया है। 2 बड़े खाने के चम्मच जितना वाइट शुगर ऐड की है। अब अच्छी तरह मैं इनकी मिक्सिंग करके तो इनको साइड पर रख दूँगी। फिलिंग हमारी यही है, तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए, डो भी हमारी राइज़ हो चुकी है। अब इस डो को काउंटर पे निकाल के तो दोबारा से ऐसे मैं इकट्ठा कर लूँगी। बेलन के साथ मैं इसे बहुत अच्छी तरह फ्लैट कर लूँगी और काउंटर पे हमें बिल्कुल भी ऑयल लगाने की या फिर मैदा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही सॉफ्टली इसको ऐसे प्रेस करते हुए देखिए मैंने इसकी एक लॉन्ग सी शेप बना ली है। अब मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी एक्स्ट्रा साइड्स और कॉर्नर्स को कटिंग कर रही हूँ।
एक डिफरेंट तरीके से ये रोल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीका है। 1 इंच के गैप से मैं इसके निशान लगा रही हूँ। निशान लगा के तो मैं इसकी ऐसे कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग करने से पहले यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह बटर को मैं स्प्रेड कर दूँगी। बहुत अच्छी सी एक थिन सी लेयर बनानी है। तो सॉफ्ट बटर मैंने लिया है, बहुत अच्छी तरह यहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ। इसके बाद जो हमने सिनेमन रोल के लिए फिलिंग तैयार करके रखी थी, वो फिलिंग यहाँ पे स्पून की मदद से मैं बहुत अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी। तो ये देखिए, पहले तो वैसे ही मैं स्पून की मदद से यहाँ पे डाल रही हूँ, लेकिन इसके बाद हम इसको स्पैचुला की मदद से इवनली ऐसे फैला देंगे। हल्का हल्का सा ही मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के इसको प्रेस नहीं किया है। इसके बाद जहाँ पे हमने 1/2 इंच के गैप के साथ निशान लगाए थे, वहाँ से मैं ऐसे कटिंग कर लूँगी। जो आप एक ही बार में सारा रोल बना के तो उसको बाद में कटिंग करते हैं, तो जो इसकी लेयर्स हैं आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से ज़रूर आप सिनेमन रोल की रेसिपी बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी आसानी से मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको ऐसे उठा के तो एक एक करके ट्रे में रखती जा रही हूँ। तो यहाँ पे सारे ही रोल्स ऐसे ही मैं बना के, तो साथ ही मैंने एक ट्रे को बटर पेपर के साथ ग्रीस करके रखा हुआ है। रोल भी मैं बहुत ही आसानी से कर पा रही हूँ। ओवन को भी मैंने इस टाइम पे 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए रख दिया है, तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ये सिनेमन रोल हम बेक करने लगे हैं। आप अगर चाहें तो इनको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो थोड़े थोड़े से गैप के साथ ये देखिए मैंने इनको रखा है। परफेक्ट सी आप इसकी लेयर्स भी देख सकते हैं, परफेक्ट सी इसकी शेप भी देख सकते हैं। थोड़े से गैप के साथ रख के तो मैंने इन्हें तकरीबन फूलने के लिए रख दिया था, ताकि मज़ीद ये राइज़ हो जाएं। सिनेमन रोल की वाइट क्रीमी सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पे आधा कप मैंने फ़्रेश क्रीम ली है। इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने ऐड कर दिया है शुगर, ग्राइंड की हुई शुगर। 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें बटर भी ऐड किया है। अब मैं इसकी बीटर की मदद से बहुत अच्छी तरह इनकी मिक्सिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह जब एक फ्लफ़ी सी इसकी फॉर्म बन जाएगी, तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे whip क्रीम। थोड़ा सा हमने इसको सॉफ्ट रखना है इस क्रीमी सी सॉस को। तो इसमें ये देखिए मैंने थोड़ी इसमें तकरीबन 1/2 कप के जितनी मैंने इसमें whip क्रीम का इस्तेमाल किया है। इस तरह ये जो सॉस है हमारी हार्ड नहीं होगी और ये बहुत ही थिक नहीं होगी, इसमें सॉफ्टनेस रहेगी। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी whip क्रीम का भी इस्तेमाल किया है। तो बीट करने के बाद हमारी सॉस भी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। हमारे सिनेमन रोल भी इसी दौरान पक के तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इन्हें रखा था बेक करने के लिए। 170 डिग्री पे ये देखिए मैंने इनको बेक किया है। परफेक्टली ये बेक हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा इनका कलर भी आ चुका है। आप इनकी लेयर्स देख सकते हैं किस तरह अलग अलग ये इनकी लेयर्स नज़र आ रही हैं। जो वाइट सॉस हमने तैयार की थी, वाइट क्रीमी सॉस, वो अलग अलग पहले मैं हर रोल पे डालती जा रही हूँ। अच्छी तरह सारे ही रोल्स पे डालने के बाद सारी बची हुई जो सॉस है वैसे ही मैंने इस ट्रे में डाल दी थी। तो पहले बहुत अच्छी तरह वाइट सॉस के साथ इसको ग्रीस करना है। और जब आप वाइट सॉस को इस पे स्प्रेड कर रहे हो, तो सिनेमन रोल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल हल्के से नीम गर्म है, ताकि सॉस अंदर तक अच्छी तरह चली जाए। तो इसके बाद आप देख सकते हैं पाइपिंग बैग में मैंने डाल दी है जो हमने कैरामल तैयार की थी। कैरामल सॉस को बहुत अच्छी तरह ऐसे मैं लेयर्स की शक्ल में यहाँ पे डाल रही हूँ। आप चाहें तो ये भी वाइट सॉस की तरह इस पे फैला सकते हैं। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं इतने हिसाब से आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार और फैंसी सिनेमन रोल हमने घर पे ही बना के तैयार कर लिए हैं, और बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन सॉसेस के साथ। और जो कैरामल सॉस मैंने आपको बताई है, वो वैसे भी बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आप बच्चों को ब्रेड के साथ भी लगा के दे सकते हैं, बिस्किट के साथ और आइसक्रीम के साथ भी बच्चे बहुत ही शौक़ से कैरामल खाते हैं। तो ये देखिए कितने बेहतरीन और कितने मज़ेदार हमारे सिनेमन रोल बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही फ्लफ़ी हैं, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे इसी तरह की बहुत ही आसान सी स्नैक्स की और डिफरेंट इजी सी रेसिपीज़ मौजूद हैं।
सारी ही रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। रेसिपी का अगर आप विज़िट करते हैं, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने अच्छे और प्यारे से फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और अगर आप चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा। उम्मीद करती हूँ ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मैं ये किसी के लिए पार्सल बना रही हूँ, और अगर आपको भी ऐसे ही पार्सल बनाना है तो आप भी किसी बड़े टिफ़िन में या फिर किसी ऐसे छोटे टिफ़िन में किसी को पार्सल भी बना के दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।